का। जैसे आपके फेफड़ों का एक काम है शरीर के अंदर, आपके लीवर का एक काम है शरीर के अंदर, आपके हार्ट का एक काम है शरीर के अंदर, ठीक है, आपकी किडनी का एक काम है शरीर के अंदर, उसी तरह से जो हमारी स्किन है ये भी बहुत तरह के काम करती है, लेकिन हमें नॉलेज नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है। ये भी 24 घंटे अपना काम करती है। अब क्या क्या काम स्किन करती है, उन सब चीजों के बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम स्किन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो स्किन जो है हमारी वो तीन परतों को मिला के बनी हुई होती है। तीन परतें होती है स्किन के अंदर, एक ऊपरी परत, एक बीच की परत और एक लास्ट की जो परत है नीचे वाली। ये तीन परतों को मिला के बना हुआ हमारा ऑर्गन है, और ये सबसे बड़ा ऑर्गन है। मतलब आप देखेंगे हार्ट भी छोटा होता है, लिवर भी छोटा होता है, लेकिन स्किन हमारे पूरे शरीर के ऊपर है। तो अगर ऑर्गन की श्रेणी की बात करें तो उस ऑर्गन श्रेणी में सबसे बड़ा अंग जो है हमारा, वो हमारी स्किन है। तो आपको स्किन का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। उसके अलावा स्किन जो है वो आपकी शरीर की रक्षा करने का काम करता है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम, शरीर की रक्षा करने का काम बाहरी तत्वों से वो आपकी स्किन करती है। उदाहरण के तौर पर आप एकदम से ठंड में चले गए, सबसे पहला हमला ठंड का कहाँ होगा? आपकी त्वचा पर, आपकी स्किन पर। आपके ऑर्गन तक तो बाद में पहुंचेगा, हड्डियों तक जो है ठंड बाद में पहुंचेगी। पहले कहाँ लगी ठंड? स्किन पे लगी। उसके अलावा आप जो है एकदम से बहुत ज्यादा गर्मी में चले गए, तो सबसे पहला उस लू ने, गर्मी ने कहाँ हमला किया? आपकी स्किन पे। तो आपकी स्किन क्या करेगी? तुरंत जो है पसीना निकालना शुरू कर देगी ताकि ठंडक मिल सके। मतलब ये इंडिपेंडेंट काम किया शरीर की स्किन ने। तो आपको स्किन के कार्य प्रणाली को समझना है सबसे पहले, ठीक है। जैसे ही आप सर्दी में गए तो स्किन ने क्या किया? अपने अंदर हीट पैदा कर ली। तो आप पाएंगे कि स्किन जो है आपकी गर्म होनी शुरू हो गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि स्किन को पता चल गया कि एक हमला हुआ है, और हमला होते ही जो स्किन की प्रतिरक्षा प्रणाली है वो सक्रिय होगी एकदम से, और उसने स्किन को गर्म करने का काम शुरू कर दिया। जैसे ही आप गर्मी में गए तो स्किन ने क्या किया? तुरंत पसीना निकालने का काम शुरू कर दिया। कारण, उसको पता चला कि बाहर से कोई हमला हुआ है। किस चीज का हमला हुआ है? गर्म चीज का कोई हमला हुआ है। तो स्किन ने तुरंत क्या किया? पानी रिलीज करना शुरू कर दिया, और उस पानी रिलीज करने से शरीर को ठंडक मिली। तो क्या होगा? स्किन की रक्षा हो गई। उसी तरीके से जितनी भी तरह के हमले होते हैं सबसे पहले स्किन पर होते हैं, और स्किन आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली का इस्तेमाल करके आपका बचाव की कोशिश करती है, ठीक है। उसके अलावा आपको जो है विटामिन डी बनाने का काम भी आपकी स्किन करती है। बाकी सारे विटामिन हमें खाने के माध्यम से मिलते हैं, सारे के सारे। एक अकेला विटामिन डी है जिसको हमारी स्किन बनाती है। बाकी सब हम खाने पीने के माध्यम से लेते हैं, और विटामिन डी हमारी स्किन बनाती है। कब बनाती है? जब हम सुबह उठते ही धूप के संपर्क में आते हैं, तो हमारी स्किन जो है विटामिन डी को बनाने का काम शुरू कर देती है। उसके अलावा और क्या क्या काम है हमारी स्किन के, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। और जो हमारी स्किन है, जो त्वचा है, वो 5 प्रकार की होती है। किस किस प्रकार की होती है? सबसे पहले आती है सामान्य त्वचा, जो सामान्य होती है। उसके अलावा आती है शुष्क त्वचा, यानी कि खुश्की रहती है जिन लोगों के शरीर पे, उसकी श्रेणी रखी गई है कि ये शुष्क त्वचा है। उसके अलावा तीसरी आती है तेलीय त्वचा। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, थोड़ा सा बाहर गए और स्किन पे तेल आना शुरू हो जाता है, तो उसको ऑयली स्किन बोलते हैं, तेलीय त्वचा बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा चौथी आती है मिश्रित। मिश्रित का संबंध किस चीज से है? यानी कि सर्दी के मौसम में उनकी जो स्किन है वो खुश्क हो जाएगी, और गर्मी आते ही ऑयली हो जाएगी। इसको मिश्रित स्किन बोलते हैं। यानी कि 6 महीने स्किन जो है शुष्क रहती है, और 6 महीने ऑयली रहती है, तो इसको मिश्रित स्किन बोलते हैं। उसके अलावा पांचवी आती है संवेदनशील स्किन। बहुत सारे लोगों की स्किन जो है संवेदनशील होती है, यानी कि थोड़ा सा धूप में गए तो जलन होना, खारिश होना, इस तरह की समस्या उनको आती है। इसका मतलब ये जो स्किन है ये आपकी संवेदनशील है। उसके अलावा जो है हमारी स्किन किस चीज से बनी हुई है? जैसे आप
हड्डियों के बारे में बात करोगे, हड्डियां किस चीज से बनी हुई है, तो आप 1 मिनट में बता दोगे जी कैल्शियम किस से बनी हुई है। हड्डियां जो है वो कैल्शियम से बनी हुई है। मैं बोलूं कि मांसपेशियां, तो मांसपेशियां आप बोलोगे कि मांसपेशियां तो जी प्रोटीन से बनी हुई है और विटामिन बी से बनी हुई है। उसी तरह से मैं आपकी स्किन के बारे में पूछूं कि स्किन किस चीज से बनी हुई है, तो बहुत सारे लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। असल में आपकी जो स्किन है वो एक कैरोटीन नामक प्रोटीन से बनी हुई है। प्रोटीन भी कई तरह के होते हैं, कैरोटीन प्रोटीन जो है उससे आपकी स्किन बनी हुई है। इसका मतलब आज से आपको ये नॉलेज हो गई है कि आपकी स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा? प्रोटीन। कैरोटीन प्रोटीन अगर आप बढ़ा लेंगे तो आपकी स्किन टाइट हो जाएगी और आपकी स्किन के बहुत सारे रोग उस कैरोटीन नामक प्रोटीन की कमी हो जाने के कारण होते हैं। तो आपको आज से समझ लग गया है सबको कि कैरोटीन जो प्रोटीन है उससे हमारी पूरे शरीर की स्किन बनी हुई है। ठीक है, तो स्किन के रोग कौन से हैं? सबसे पहले हम स्किन के बीमारियों के बारे में जानेंगे कि स्किन को कौन सी बीमारी हो सकती है। जैसे हार्ट को बीमारी होती है, आपके लीवर में बीमारियां हो जाती है, आपके किडनी में बीमारियां हो जाती है, आपकी आंतों में बीमारी हो जाती है, आंखों में बीमारी हो जाती है, दिमाग की बीमारियां हैं। उसी तरह से आपकी स्किन की भी बीमारियां हैं और उनको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, आप किस बीमारी में कौन से न्यूट्रिशन का प्रयोग करके उसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, वो हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले जो सामान्य रोग है आपकी स्किन का वो है दाद। दाद बहुत सारे लोगों को होता रहता है। ठीक है, तो दाद हो जाना एक स्किन का रोग है। ये आप इसको सामान्यता ना लें, ये एक तरह का रोग है। ठीक है, दूसरा खाज। स्किन पर सामान्य तौर पर खाज एक रोग है। आप सोचते हैं कि वैसे ही खारिश हो रही है, नो, ये एक रोग की निशानी है और ये स्किन की बीमारी है एक तरह की। उसके अलावा खुजली होना, बहुत सारे लोगों को खुजली चलती रहती है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का स्किन का रोग है। उसके अलावा सोराइसिस हो जाता है बहुत सारे लोगों को। सोराइसिस एक बीमारी है जिसको स्किन का कैंसर कहा जाता है। यानी कि स्किन जो है इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि पूरे शरीर पर दाग धब्बे हो जाते हैं और वो जो स्किन है वो सामान्य नहीं रह पाती, उसके ऊपर एक पपड़ी आ जाती है परमानेंट। तो ये सोराइसिस जो है ये भी एक तरह का स्किन का ही रोग है। उसके अलावा सफेद दाग हो जाना, बहुत सारे लोगों को सफेद दाग होने शुरू हो जाते हैं जिसको फुलवैरी भी बोलते हैं। और कई सारे लोगों को अलग अलग हिस्सों पर शरीर में ये सफेद दाग होने शुरू हो जाते हैं, तो ये भी एक तरह का स्किन का रोग है। उसके अलावा मुहासे होना, मुहासे सामान्यतः ज्यादातर लोगों को सिर्फ चेहरे पर होते हैं, लेकिन कुछ केसों में पाया गया है कि पीठ पे, पेट पे, छाती पे। ठीक है, तो ये अलग अलग हिस्सों में भी आपको मुहासे हो सकते हैं। तो आपने मुहासों को भी समझना है कि ये स्किन का रोग है। ठीक है, और उसके अलावा फोड़े निकलना, ये भी स्किन का ही एक रोग है। कुछ लोगों को फोड़े, फुंसियां निकलती रहती है। जैसे ही गर्मी शुरू होगी तो बहुत सारे लोगों को सिर में फुंसियां निकलती है, बहुत सारे लोगों को पीठ में फुंसियां निकल जाती है, कई लोगों को अंडर आर्म्स जो है यहाँ पर फुंसियां निकलती रहती है गर्मी आते ही। ठीक है, तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है और आपको समझना है कि ये क्यों हो रहा है और इसका इलाज क्या है। ठीक है, उसके अलावा आजकल एक बहुत खतरनाक सा रोग है स्किन का, एक्जिमा। वो भारत में बहुत बढ़ रहा है। तो एक्जिमा भी एक बीमारी है जो स्किन पे ही होती है और ये स्किन के रोग का है। उसके अलावा भारत में उम्र के साथ बढ़ना, उम्र का जो है झुर्रियों से संबंध है। ठीक है, तो भारत में कम उम्र में ही महिला या पुरुषों को झुर्रियां पड़ जाती है। ये भी एक तरह की स्किन का ही दिक्कत है, स्किन की ही प्रॉब्लम है। तो इन सब चीजों को हम लोग ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा मुंह पर छाइयां हो जाना, बहुत सारे महिलाओं को, बहुत सारे पुरुषों को दाग धब्बे से हो जाते हैं यहाँ इस पोर्शन में। तो इसको हम छाइयां बोलते हैं, कई लोग झाइयां बोलते हैं। तो ये भी एक तरह की स्किन प्रॉब्लम है और इसको भी पूरी तरह से आप जो है विटामिन से ठीक कर सकते हैं, अपनी आदतों से ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा आंखों के नीचे काले घेरे हो जाना, या कुछ लोगों की पूरी आंखें ही काली हो जाती है,
पूरी स्किन उनकी ठीक रहेगी, लेकिन आंखें उनकी काली हो जाएगी, पूरा घेरा जो है ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो ये भी स्किन का एक रोग है, और इसको ठीक किया जा सकता है अपनी आदतों में बदलाव लाके और अच्छे न्यूट्रिशन के साथ। उसके अलावा जो है स्किन में कोलाजन को जरूरत होती है। आपको स्किन में, अगर आपको स्किन को हमेशा टोन रखना है, स्किन को स्वस्थ रखना है, तो कोलाजन नामक एक तरह का प्रोटीन होता है, उसको नोट कर लें आप, कोलाजन। जो कोलाजन है वो प्रोटीन सबसे बेस्ट है आपकी स्किन के लिए। तो कोलाजन की कमी के कारण ही आपको झुर्रियां पड़ती हैं, कोलाजन की कमी के कारण ही आपको जो है छाइयां हो जाती है, कोलाजन की कमी के कारण ही आपकी स्किन जो है लूज होके लटकने लग जाती है, या स्किन कई बार इतनी लूज हो जाती है कि यहां से अलग से दिखेगी कि स्किन लटक गई है। तो ये अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको कोलाजन की मात्रा अपने खाने पीने में अगर वो बढ़ा लेंगे, तो उम्र का कोई संबंध नहीं है, कोलाजन से आपकी स्किन जो है दोबारा से टाइट हो सकती है, किसी भी उम्र में कर सकते हो आप। ठीक है, तो कोलाजन प्रोटीन आपने बढ़ाना है अपनी डाइट में। उसके अलावा उम्र के साथ आने वाली झुर्रियों को भी रोक सकता है कोलाजन। कुछ लोग सोचते हैं कि अब तो उम्र हो गई है और अब तो झुर्रियां आनी स्वाभाविक है, ऐसा कतई नहीं है। अगर आप अपने खाने पीने में कोलाजन की मात्रा को रखेंगे तो इससे आपकी स्किन हमेशा जवान रहेगी। अब कोलाजन जो है वो 30 साल तक शरीर खुद बनाता है। आप जो भी भोजन करते हो 30 साल तक शरीर उसमें से कोलाजन ज्यादा मात्रा में बनाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो शरीर की कुछ क्षमताएं भी कम हो जाती है। ठीक है, तो कुछ क्षमताएं जब कम होती है शरीर की, तो उसमें से कोलाजन भी कम बनना शुरू हो जाता है। तो शरीर कोलाजन कम बनाता है, इसके कारण ही 30 साल के बाद स्किन पे झुर्रियां आना, स्किन की प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है। लगभग 30 साल के बाद जो है ये प्रॉब्लम आती है लोगों। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ रिजल्ट लेंगे। कितने लोगों ने स्किन के रिजल्ट लिए हैं, एक बार वो लोग हाथ खड़ा करो। जिन लोगों ने अपनी स्किन को इंप्रूव किया है, छाइयां ठीक की है, झुर्रियां ठीक की है, या आपने स्किन को टाइट किया है, वो लोग एक बार हैंड रेज कर सकते हैं। तो रीना जी ने एक बार हैंड रेज किया है, आप हाथ ऊपर ही रखें। रीना जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप बताओ आपने क्या क्या रिजल्ट लिया है स्किन का। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, रीना जी बताएं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मेरा नाम रीना है और मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। और मैंने इस अमेजिंग न्यूट्रिशन को यूज करके ये जो हमारा कोलेजन प्रोटीन है, तो मैंने अपना अमेजिंग अपने फेस पे बहुत सारी छाइयां थी, मतलब प्रेगनेंसी टाइम की, तो मैंने बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट लिया है। तो अब मैं बिल्कुल हेल्दी लाइफ जी रही हूँ। तो इसके लिए थैंक यू करती हूँ हमारे कोच का, वेरी इन्होंने गुड, हमें गाइड किया, और इससे कम्युनिटी आपने का। रिजल्ट दिए हैं, आपने स्किन को अच्छा किया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और उसके अलावा और क्या रिजल्ट लिया है रीना जी आपने। सर मैंने अपना वेट गेन किया 6 kg। वाह, हेल्थ तो ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ एनर्जी लो रहना, और पानी बिल्कुल भी नहीं पीती थी, और खाने पीने का तो बिल्कुल भी पता ही नहीं था। तो यहाँ पे आने के बाद खाने पीने का पता चला, और बहुत सारी अपनी आदतों में बदलाव किया। जैसे अब मैं डेली 4 लीटर पानी पीती हूँ, और चाय वगैरह ज्यादा पीती थी पहले, अब बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ मैं। वेरी गुड, बहुत। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट है रीना जी आपके, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 6 किलो आपने वजन कम किया, वजन बढ़ाया, और आपने जो है बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट लिए हैं। उसके अलावा अगर किसी ने अपनी स्किन को इम्प्रूव किया है तो एक बार हैंड रेज कर सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं, जिन्होंने अपने न्यूट्रिशन से जो है। रीना बैंस जी ने हैंड रेज किया। तो रीना जी, आप बताओ आपको क्या क्या रिजल्ट मिला है स्किन का। रीना जी, आपको अनम्यूट कर दिया रीना जी मैंने। गुड मॉर्निंग सर, मैंने कब किया हैंड राइज, मैं तो खाना बना रही हूँ। अच्छा बताओ, आपकी स्किन इंप्रूव हो गई है, कैसे कैसे किया आपने। नहीं सर, मेरे चेहरे पे काले धब्बे थे, फुंसी वगैरह थी, वो सब ठीक हो गई। अच्छा, काले धब्बे थे और फुंसियां थी। हाँ सर, वो सब ठीक हो गई। अच्छा, कितने दिन में ठीक हो गई रीना जी।
सर 1.5 महीने में, 1 महीने पे 15 दिन, एक महीने 45 दिन में। ठीक हो गई हाँ सारी? हाँ सर, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम भी बहुत थी सर, वो भी सब ठीक हो गई। वेरी गुड। हेल्थ हेल्थ प्रॉब्लम क्या क्या थी रीना जी? सर जैसे कि मेरे को पथरी भी थी, और पीरियड में बहुत प्रॉब्लम थी सर मेरे को, वो भी सब ठीक हो गई। सर सबसे जरूरी बात तो एक ये है कि जो सब फ्लिपकार्ट से वो न्यूट्रिशन लेते हैं ना सर, हाँ जी। उनसे सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो ना ले, क्योंकि मेरी बहन पछता रही है सर अभी, उसने फ्लिपकार्ट से लिया था अभी। हम्म। जो न्यूट्रिशन मैंने लिया है ना, मैंने रात को सर से बोला था, पर रात को बहुत सारे नहीं थे, मतलब जो अपने फैमिली मेंबर है ना, वो रात को नहीं थे सर बहुत सारे, वो ना ना ले वो, क्योंकि उससे ना बहुत चलो, प्रॉब्लम आती है मेरी इस बारे सिस्टर। में रीना जी हम लोग शाम को बात करेंगे। और आपने बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट लिए हैं। अभी तरसेम कुमार जी से जानते हैं इन्होंने क्या क्या रिजल्ट लिए हैं। हाँ जी तरसेम जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर स्किन के मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं। मुझे 15 साल पुरानी एलर्जी थी सर, और एलर्जी की वजह से मेरी स्किन कट जाती थी और स्किन से पानी आता था सर। और स्किन एलर्जी की वजह से मुझे आंखों में भी जलन रहती थी। आज सर वो बिल्कुल ठीक है। और स्किन सर मेरी ड्राई वाली स्किन है सर, मेरी ड्राइनेस बहुत ज्यादा आती थी स्किन पे। लेकिन जैसे मैंने न्यूट्रिशन का इस्तेमाल किया, मेरा डाइजेशन और स्किन दोनों ही इंप्रूवमेंट हुए, और आज स्किन मेरी बहुत अच्छी है सर। इसके लिए आपका और कम्युनिटी का और न्यूट्रिशन का बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेरी गुड वेरी गुड। उसके अलावा किन किन लोगों ने स्किन के रिजल्ट लिए हैं एक बार वो हैंड रेज कर सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं। और तरसेम जी आपके एक वो एलर्जी भी थी ना, क्या नाम है उनका, जिनकी स्किन की एलर्जी ठीक हुई है? एक मिनट। हाँ जी तरसेम जी, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। सर अर्चना यादव मैडम है, वो अर्चना यादव। मिल गया आज? होंगे सर सेशन में, मैंने चेक नहीं किया अभी वो। एक मिनट अभी देखते हैं। अर्चना जी को बहुत भयंकर वाली जो है एलर्जी थी। सर अभी कनेक्ट है, वो कनेक्ट है, कैमरा ऑफ है उनका। अर्चना यादव एमपी। अर्चना जी आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। अर्चना जी शायद फोन के पास नहीं है। और वैसे बता देते हैं अर्चना जी का जो रिजल्ट है वो बहुत ही अल्टीमेट है। इनको जो है एक तरह की फंगल इन्फेक्शन था, स्किन पे पूरी पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता था और खाना तक बनाने में ये दिक्कत थी इनको। और इन्होंने 1 महीने हमारे साथ हुआ है न्यूट्रिशन लेते हुए, और वो फंगल इन्फेक्शन इनका जो डॉक्टरों ने बोला था कभी ठीक नहीं हो सकता, वो पूरी तरह से इन्होंने न्यूट्रिशन में बदलाव लाके अपने खान पान को ठीक करके और वो सारी चीजों को इन्होंने ठीक कर लिया है। उसके अलावा जो है हम लोग आज जानेंगे कुछ और रिजल्ट्स। तो अभी हम लोग चलते हैं। वाओ, यस यस, हम लोग रैंडमली उठाएंगे जिन लोगों का कैमरा ऑन है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ज्योति मेहता जी के पास। हाँ जी ज्योति जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी ज्योति जी, ठीक ठाक हैं आप? हाँ जी सर। Very सर मैं इस कम्युनिटी में आई थी, हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स रहती थी मुझे बहुत ज्यादा। और सर हार्मोन्स की प्रॉब्लम मुझे स्टोन से हुई थी। मैंने ऑपरेशन करवाया था और उससे मुझे जो दवाइयों का मैंने ट्रीटमेंट लिया उससे मुझे हार्मोन्स प्रॉब्लम रहनी स्टार्ट हो गई थी। बट मैंने शुरू में उसको इग्नोर किया, बट 25 साल मुझे इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ा और मुझे कहीं भी कोई भी रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि मेरी फैमिली से पूरी डॉक्टर थी, उन्होंने बहुत लोगों से कंसल्ट किया। लेकिन लास्ट में सर उन्होंने एक क्लियर बात बोल दी कि आपने एक टेस्ट करवाना है जो बॉम्बे जाएगा। सर वो टेस्ट भी करवा लिया और उन्होंने वहां से जब ट्रीटमेंट शुरू किया तो मेरे को उन्होंने, जब वो रिपोर्ट आई सर, तो उन्होंने बोला कि कैंसर हो सकता है, बच्चेदानी रिमूव करवा दो, वो बिल्कुल खराब हो चुकी है और उसमें 6 मतलब वो है सर, गांठें हैं न्यूट्रस में। तो सर मैं नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि उसके बॉडी में ये ऑर्गन बहुत जरूरी है और मैं उसको नहीं रिमूव करवाना चाहती थी। तो सर मुझे ये कम्युनिटी मिली, मैंने यहाँ से न्यूट्रिशन शुरू किया और सर बिलीव नहीं था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे, वो कहते हैं ना कि भगवान किसी ना किसी रूप में आते हैं। तो सर मुझे तो यहाँ पे सही में एक दूसरा जन्म मिला और मैंने फर्स्ट मंथ ही इसका अमेजिंग रिजल्ट आया मुझे, और मेरी हार्मोन्स प्रॉब्लम्स थी वो बिल्कुल ही ठीक हो गई बिना किसी दवाई के। मैंने उसको, अब 5 डेज मेरे पीरियड्स रेगुलर हुए
और उसके बाद भी मतलब मैंने उसको जैसे कंटिन्यू किया, और फिर मेरी फैमिली ने कहा कि आप एक बार अल्ट्रासाउंड करवाओ। मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया और वो बिल्कुल ही ठीक था। पहली बात तो डॉक्टर को भी समझ में नहीं आई कि ये हुआ कैसे, ये चमत्कार कैसे हो गया। तो उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने उन्हें बताया कि मैं न्यूट्रिशन के साथ हूँ। और सर फिर उसके बाद मुझे और भी इसमें बहुत से रिलीफ मिले। मुझे उसके साथ लकोरिया जैसा था, स्किन इतनी ज्यादा डल हो चुकी थी कि मतलब बिल्कुल सांवली सी खुश्क सी त्वचा। लेकिन यहाँ पे आपने जैसे पानी वगैरह के लिए बताया, और साथ में सर जो एक कैलोजन का आता है, वेरी गुड, मैंने वो बहुत भी बढ़िया। लिया, ज्योति जी, बहुत ज्यादा रिमूव हुआ। ज्योति जी, आपकी यूट्रस में कितनी गांठें थी? 6 गांठें थी सर। 6 गांठें थी। और कितने दिन में आप ठीक हुए यहाँ? सर रिजल्ट तो मेरा फर्स्ट मंथ ही आ गया था, बट रेगुलर मैंने उसको 4-5 मंथ किया था। वेरी गुड, वेरी गुड। 5 महीने में आपकी बच्चेदानी की जो 6 गांठें थी, और डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये कैंसर बन जाएगी बाद में, आप इनको निकलवा लो। और ज्योति मेहता जी ने अपना न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, उसके अलावा अपने खान पान में बदलाव किया, पानी अच्छी मात्रा में पिया, और आज जो है बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट के साथ ये है। और वो गांठें जो है अपने आप ही शरीर की पिघल गई, और एक शानदार जिंदगी ज्योति जी जी रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा को धन्यवाद दिया करो ज्योति जी आप। और विनीता जी ने हैंड रेज किया है, एक बार विनीता जी से जानते हैं। हाँ जी विनीता जी, आप बताओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग एवरीवन। जी। सर मेरे भी गठान बताइए, ऑपरेशन का बोला है सर बच्चादानी में। अच्छा, आपको भी ये प्रॉब्लम है? हाँ, बहुत बड़ी गठान बताइए सर। अच्छा, कोई बात नहीं। तो अभी बहुत ज्योति दिक्कत जी आ से, रही है मेरे को, बहुत दिक्कत आ रही है सर। कोई बात नहीं। आपने क्या करना विनीता जी, शाम को सवाल पूछना है हमसे। ठीक है सर। ठीक है, शाम के सेशन में आप आ जाओ। शाम को हम लोग आपका ज्योति जी से बात करवा देंगे। उन्होंने कौन से न्यूट्रिशन से अपने आप को ठीक किया है, आपकी मदद कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, वेरी गुड। बहुत बहुत शुभकामनाएं विनीता जी। हमारी बहुत सारी माताओं बहनों को आजकल ये प्रॉब्लम जो है कॉमन हो गई है। बच्चेदानी में गांठें, ब्रेस्ट में गांठें हो जाती है। और जब भी कोई गांठ होती है तो डर बहुत लगता है, देखो, क्योंकि कैंसर बनने का खतरा बना रहता है। और बहुत सारी जो है दिक्कतें हमें रहती है। ज्योति जी ने जो है अपनी बच्चेदानी की जो गांठें थी वो ठीक की है। उसके अलावा बहुत सारे हमारे सेशन में ऐसे लोग हैं, ऐसी महिलाएं हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, जिन लोगों ने जो है ब्रेस्ट की गांठों को ठीक किया है। तो ये आपकी आदतें बदल के, आपके खान पान में बदल के, और एक उचित जो है न्यूट्रिशन प्रयोग करके, क्योंकि शरीर में किसी न किसी विटामिन के कारण ऐसा होता है। और जैसे ही वो विटामिन आपके पूरे हो जाते हैं तो आपकी जो गांठें हैं वो पिघल जाती है। और बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट है हमारे पास इस तरह के। शाम को आपको और रिजल्टों से हम लोग मिलवाएंगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे स्किन के बारे में। तो स्किन को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या करें? सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज, 4 लीटर पानी पिए। अक्सर आप स्किन देख के ही पानी का अंदाजा लगा सकते हो कि ये लेडीज या ये जेंट्स पानी पीता है कि नहीं पीता। स्किन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है पानी। तो पानी आपने कितना पीना चाहिए? 4 लीटर पानी पीना चाहिए। कब कब पीना चाहिए? आपने सुबह उठते ही 10 बजे से पहले 2 लीटर पानी पीना चाहिए। 10 बजे से 1 बजे तक 1 लीटर पानी पीना चाहिए। और 2 घंटे का आपको पानी में गैप रखना है जब आप भोजन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने 3 बजे से लेके शाम 6 बजे तक 1 लीटर पानी अपना कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो ये पानी पीने का एक सही तरीका है। अगर आप इस सही तरीके से पानी पिएंगे तो जीवन में आपकी स्किन जो है हमेशा ठीक रहेगी। उसके अलावा नींद बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि स्किन आपकी अच्छी रहे तो आपको 6 से 7 घंटे की नींद लेनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अक्सर पाएंगे कि जिन लोगों की को नींद नहीं आती है, उनकी स्किन आने की वजह से आपकी स्किन पे बुरा असर पड़ता है, क्योंकि आपकी जो सेल्स हैं शरीर उम्र से ज्यादा लगने लग जाएंगे। तो इसीलिए अच्छी नींद आना बहुत ज्यादा जरूरी है।
उसके अलावा आपको जो है विटामिन युक्त चीजें ज्यादा खानी है। अब कौन से विटामिन स्किन के लिए जरूरी है, हम उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्किन के लिए विटामिन ए जरूरी है। आप नोट कर लो, विटामिन ए सबसे पहले जरूरी है स्किन के लिए। चीजों में जो मिलता है विटामिन सी, वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और चौथा विटामिन है विटामिन बी3। ये चारों के चारों विटामिन आपको कहां कहां से कैसे कैसे मिलेंगे, अभी हम लोग उन चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले अगर आपको ये सारे विटामिन चाहिए तो आपको सप्लीमेंट के तौर पे मल्टीविटामिन खानी चाहिए। इसीलिए इन जितने लोगों ने भी मल्टीविटामिन खाई, उन लोगों की स्किन अगले 3 महीने बाद नई होगी बिल्कुल। कारण आपके सारे के सारे सेल्स जो है वो एक्टिव हो गए स्किन के। तो मल्टीविटामिन सब लोगों को खानी चाहिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी स्किन हमेशा जवान रहे। दूसरा, आपको शेक के अंदर भी ये सारे के सारे विटामिन मिल जाते हैं। तीसरा जो है हमारा आता है स्किन बूस्टर। वो स्पेशल स्किन के लिए डिजाइन किया गया है। जो स्किन बूस्टर है वो आपकी सारी डेड स्किन को उतार देता है और नए सेल्स को बनने में मदद करता है। तो आपका जो है स्किन बूस्टर बहुत ही अल्टीमेट है। अगर आप इसको साल में 3 महीने स्किन बूस्टर का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी स्किन टाइट हो जाएगी, स्किन हमेशा आपकी चमकदार रहेगी और स्किन पे किसी भी तरह के दाग धब्बे होंगे पुराने से पुराने, वो भी आपके ठीक हो जाएंगे। उसके अलावा जो है ए फ्रेश आपको दिन में जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। ये ए फ्रेश जो है ये आपकी स्किन को डिटॉक्स करने का काम करता है, यानी कि स्किन के अंदर आपके जो टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर निकालने का काम आपका एनर्जी ड्रिंक करता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, सबसे पहले विटामिन ए हमने बोला था, तो विटामिन ए किन किन चीजों में मिलेगा घरेलू खान पान में, हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले गाजर। गाजर जो है वो बहुत ही जबरदस्त सोर्स है आपका विटामिन ए का। और गाजर जब मैं बोलता हूं तो गाजर ही बोलता हूं, गाजर पाक नहीं बोलता हूं। कुछ लोग कहते हैं अच्छा गाजर में तो विटामिन ए है, चलो आज गाजर पाक खाते हैं। गाजर पाक में विटामिन ए नहीं है, सिर्फ गाजर में है। गाजर का जूस पी सकते हो आप, और गाजर कच्ची खा सकते हो, गाजर की सब्जी बना सकते हो। ये 3 प्रयोग है गाजर के। क्या क्या? गाजर का जूस पी सकते हो, कच्चा गाजर जो है आप सलाद में खा सकते हो, उसके अलावा गाजर की सब्जी बना सकते हो। तो इन 3 ही सोर्स से आपको विटामिन ए आपको मिल जाएगा। उसके अलावा दूध के अंदर भी विटामिन ए होता है। जैसे कई सारी महिलाएं दूध लगाती है ना फेस पे, रुई में लगा के, वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि दूध में भी विटामिन ए होता है। उसके अलावा पीली और नारंगी रंग की जितनी भी फ्रूट और सब्जियां हैं, कलर ध्यान रखना कौन सा, पीले रंग की जो भी फ्रूट है, पीले रंग की जो भी सब्जियां हैं, वो आपको ज्यादा खानी है। परमात्मा ने सारा सिस्टम बहुत जबरदस्त डिजाइन किया है। रंगों के हिसाब से अलग अलग विटामिन का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, रंग का पता होना चाहिए आपको। पीली और नारंगी रंग की जितनी भी फ्रूट और सब्जियां हैं, उन सब के अंदर विटामिन ए भरपूर मात्रा में। तो आज से जब आप मार्केट में जाओ तो रंगों के हिसाब से सब्जी खरीदनी है आपने, रंग के हिसाब से ही फ्रूट खरीदना है। तो उसके अलावा अंडे के अंदर भी विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। तो अंडा जो है आप खाने में अगर आप पहले से प्रयोग करते हैं तो विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है अंडा। उसके अलावा विटामिन ए के लिए और सब्जियों की बात करें तो पालक के अंदर विटामिन ए बहुत मात्रा में होता है। पालक की सब्जी आप बना के खा सकते हैं, विटामिन ए आपका पूरा हो जाएगा। शकरकंदी में बहुत अच्छी मात्रा में आपके विटामिन ए मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हमेशा मजबूत रहे तो आपको क्या करना है, विटामिन ए के लिए आपको शकरकंदी की सब्जी बनानी है। कैसे बनती है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आलू की तरह बनती है शकरकंदी की सब्जी। तो शकरकंदी की सब्जी खाने से आपके पूरे परिवार का विटामिन ए पूरा हो जाएगा। उसके अलावा पपीता खा सकते हो आप। पपीते के अंदर विटामिन ए होता है, बहुत ही अच्छा है आपकी स्किन के लिए। स्किन हमेशा जवान रहेगी अगर आप पपीता खाएंगे तो। उसके अलावा जो है आप दही का प्रयोग कर सकते हैं।
दोपहर के भोजन में दही जरूर खाएं। दही के अंदर आपके विटामिन सी भी मिलता है और विटामिन ए भी बहुत अच्छी मात्रा में आपको मिल जाता है। इसके अलावा आप सोयाबीन की बड़ी खा सकते हैं। सोयाबीन की बड़ी कितने लोग बनाते हैं घर में? आलू सोयाबीन बनाते हैं? वाह, वेरी गुड। अभी थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में खानी है आपको, तो इससे आपका विटामिन ए पूरा हो जाएगा। सोयाबीन आपने ज्यादा बनानी है अभी। उसके अलावा हरे पत्ते वाली सब्जियां ज्यादा खानी है विटामिन ए के लिए। जितनी भी हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं उन सब के अंदर विटामिन ए भरपूर मात्रा में आपको मिल जाता है। उसके अलावा अब बात करेंगे अगले विटामिन की, और वो है विटामिन ई। विटामिन ई किस चीज में मिलता है? टमाटर में सबसे ज्यादा है। इसीलिए आप कहते हैं ना कि टमाटर खाने से स्किन भी टमाटर जैसी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है वो। आप अगर सलाद में टमाटर खाना शुरू कर दे, आप एक प्रयोग करके देखें, 3 महीने लगातार रोज एक दिन भी मिस नहीं करना है, और आपको 3-4 टमाटर सलाद में खाना है। आप दोपहर को टमाटर खा के देखें, 3 महीने बाद आप पाएंगे कि आपकी स्किन सारी नई हो गई है। आप कहेंगे कमाल हो गया जी, ये कैसे हुआ? क्योंकि उसके अंदर विटामिन ई था। तो टमाटर जो हो सलाद में खा सकते हैं। विटामिन ई के लिए कीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कीवी एक फ्रूट है, थोड़ा महंगा है, लेकिन उसके अंदर विटामिन ई बहुत ज्यादा मात्रा में है। उसके अलावा ब्रोकली खा सकते हैं, हरे रंग की जो गोभी आती है उसके अंदर विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में है। उसके अलावा सूरजमुखी का तेल खाना बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप भोजन बनाते समय सोयाबीन का तेल इस्तेमाल करेंगे, सोयाबीन के तेल में विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में है, तो पूरे परिवार का ही विटामिन ई आपका पूरा हो जाएगा। उसके अलावा आप विटामिन सी की अगर मैं बात करूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन के लिए, तो वो है नींबू। बहुत सारे लोग नींबू लगाते हैं ना, बहुत सारी महिलाएं नींबू लगाती है, किसी चीज में नींबू मिला के और स्किन पे लगाती है। तो लगाने की बजाय आप खाने में प्रयोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। आप नींबू का प्रयोग करना शुरू कर दें, रोज एक नींबू आप जरूर इस्तेमाल करें अपने खाने में। उसके अलावा मौसमी बहुत अच्छी है, मौसमी, किन्नू, मौसमी, इन चीजों का इस्तेमाल करें, आपकी स्किन पे बहुत अल्टीमेट रिजल्ट आएंगे किन्नू और संतरा ये खाने से। उसके अलावा हरा अमरूद खा सकते हैं आप। हरा अमरूद आपकी स्किन के लिए बहुत ही जबरदस्त है। वो अमरूद जितना टाइट होगा उतनी ही स्किन आपकी टाइट हो जाएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसके अलावा जो है अनानास खा सकते हो आप। अनानास अगर आप डेली डाइट में शामिल कर लें अपना, तो अनानास आपकी स्किन को बिल्कुल से नया बना सकता है। उसके अलावा स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं। स्ट्रॉबेरी स्किन के लिए बहुत जबरदस्त है। आप स्ट्रॉबेरी लगातार खा के देखें, स्ट्रॉबेरी अगर आप खाएंगे तो आपको बहुत अल्टीमेट रिजल्ट मिलेंगे स्किन में। उसके अलावा सभी तरह के खट्टे फल, जिसमें आंवला भी शामिल है। आंवले को खाने का सही तरीका है, आप आंवले की सब्जी बना के भी खा सकते हैं, ठीक है, ताकि पूरे परिवार का ही विटामिन सी पूरा हो जाए। बहुत सारी महिलाओं ने, हमारी माताओं बहनों ने सेशन में आने के बाद आंवले की सब्जी बनानी शुरू की। कितने लोगों को आंवले की सब्जी बनानी आती है? वाओ। हमारी माताओं बहनों के साथ कुछ पुरुषों ने भी हाथ उठाया है, बेचारे घर में काम करते ही रहते हैं, क्या करें। वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि सब्जी बनाने का काम वही करते हैं। बहुत बढ़िया। तो आप जो है आंवले की सब्जी बना के खाएं, पूरे परिवार का विटामिन सी पूरा हो जाएगा। उसके अलावा जो है आप, अगर मैं बात करूं, शिमला मिर्च आप जरूर अपनी डाइट में शामिल करें। शिमला मिर्च के अंदर भी विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में है, और आप शिमला मिर्च जैसी सब्जियां ये ज्यादा बनाएं। शिमला मिर्च आप सलाद में भी खा सकते हैं, ठीक है, तो बहुत अल्टीमेट इसके रिजल्ट आएंगे। उसके अलावा मैं बात करूं विटामिन डी के बारे में, तो विटामिन डी भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो आप ब्रोकली खा सकते हैं उसके लिए। अगर आप ब्रोकली खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मशरूम खा सकते हैं, ठीक है, और उसके अलावा सुबह धूप में जरूर बैठें। जितने भी हमारे फैमिली मेंबर हैं वो सुबह की धूप का ध्यान रखें, और सुबह जैसे ही सूरज निकलता है पहला 1 घंटा विटामिन डी से भरपूर होता है। तो धूप में बैठने से बहुत सारे रोग आपके शरीर खुद ठीक कर सकता है, तो धूप में बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा जो है आप मक्खन खा सकते हैं। मक्खन कौन सा? घर में बना हुआ। बहुत सारे लोग मक्खन को लगाते भी हैं स्किन पे,
तो लगाने की बजाय आप जो है खाने में इस्तेमाल करें, मक्खन घर में बना हुआ, दुकान वाला नहीं, ठीक है। और ये रोटी पे रख के आप लोग थोड़ा बहुत इसको इस्तेमाल करें, तो इससे आपकी जो है स्किन बहुत अच्छी रहती है। उसके अलावा आप खीस खा सकते हैं। खीस वो होता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है उसको। जैसे गाय या भैंस पहली बार बच्चा देती है, तो पहले 5-4 दिन जो दूध के फटने से खीस बनता है, वो आपको जब भी मौका मिले वो खाना चाहिए। उसमें बहुत ताकत है और विटामिन B3 उसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आपको मिल जाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो आपको मूंगफली के तेल में विटामिन B3 मिलता है। मूंगफली के तेल में, मूंगफली का तेल कैसे इस्तेमाल करना है, आप स्किन पे उसकी मसाज कर सकते हैं। उसके अलावा खाना जो है आप मूंगफली के तेल में बनाना शुरू कर दें। पीनट ऑयल जो है वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरे परिवार का ही विटामिन B3 पूरा हो जाए, तो आपको पीनट ऑयल में सब्जियां बनानी है, ठीक है। वो ज्यादा महंगा भी नहीं है, और आप जो है पीनट ऑयल में आप सब्जियां बना के खाना शुरू करेंगे, तो आपके पूरे परिवार की सेहत में इतना जबरदस्त बदलाव आएगा, आप कहोगे सर कमाल हो गया ये। उसके अलावा जो है आप केला खा सकते हैं, और जितनी भी तरह की फलियां आती हैं ना, फलियां सब्जियों में डालते हैं, ये सभी तरह की फलियां विटामिन B3 से भरपूर होती है। जिसके अंदर आपकी मटर भी आती है, मटर में भी विटामिन B3 होता है। और जितनी भी तरह की फलियां हैं, उन सभी फलियों को सब्जी के तौर पर आपको जरूर खाना चाहिए। पूरे परिवार का जो है विटामिन B3 आपका इससे पूरा हो जाता है। उसके अलावा आप आलू और अदरक, ये भी जरूर अपनी डाइट में शामिल कर लें। अदरक जो है आप सब्जी में डालना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। कितने लोग हैं जो सब्जी में अदरक डालते हैं तड़का लगाते समय? वेरी गुड। बहुत सारे लोग नहीं डालते हैं, तो आज से ही आपने सब्जी में अदरक डालना शुरू कर दो, तो पूरे परिवार की सेहत में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। उसके अलावा जो है चुकंदर आपके लिए बहुत पावरफुल है। जो लाल वाला चुकंदर है वो स्किन को टोन्ड करने का काम करता है, और कई सारे विटामिन आपको मिल जाते हैं। तो चुकंदर आप सलाद के तौर पर जरूर खाएं। चुकंदर को आप सलाद के तौर पर खाएंगे तो आपकी स्किन पे बहुत ही जबरदस्त इसका इफेक्ट आएगा। उसके अलावा सेब खा सकते हो, नारियल पानी पी सकते हो। नारियल पानी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा खीरा जरूर खाएं। खीरे के अंदर, कुछ लोग खीरे को स्किन पे लगाते भी है, कुछ हमारी माताएं बहनें आंखों पे भी लगाती है खीरे को। तो खीरा जो है आप खाने में प्रयोग करें। आप रोज 1 किलो खीरा खाना शुरू कर दें, 3 महीने बाद आप पाएंगे कि आपके शरीर में बहुत बड़े चेंजेस आ गए हैं। तो आपको खीरा जरूर खाना है। उसके अलावा अभी तरबूज का सीजन आएगा, तो तरबूज ज्यादा खाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हमेशा स्ट्रोंग बनी रहे, तो तरबूज जरूर खाना है। उसके अलावा अंगूर खा सकते हैं। अंगूर जो है आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। उसके अलावा जो है आप नारियल तेल की मालिश कर सकते हैं। आपकी स्किन पे रंगत लाने का काम करता है नारियल का तेल। नारियल के तेल की सब्जी भी बना सकते हैं आप। उसके अलावा नारियल तेल को आप मसाज के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फेस पे भी लगा के सो सकते हैं नारियल तेल को। उसके अलावा जो है आप नीम के पानी में नहा सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की स्किन डिजीज है, तो क्या करें, 1 लीटर पानी में नीम के पत्तों को उबाल लें, और नहाते समय उस पानी में वो नीम के पत्ते उबला हुआ पानी आप हफ्ते 10 दिन में उसको प्रयोग जरूर कर लें। इससे क्या होता है, आपको स्किन के रोग नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको जो ये स्किन के रोग हैं, ऊपरी सतह पर जो रोग होते हैं वो ना हो, तो इसके लिए नीम जो है बहुत पावरफुल है। और आपको जब भी याद आ जाए, आप 10-5 दिन में कभी भी नीम के पानी से नहाने का कोई नुकसान नहीं है, तो नीम के पत्ते आप उबाल लें और उस पानी को आप नहाने वाले पानी में ऐड करके नहा लें। नीम आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। आप घर में इन सब चीजों का बदलाव करेंगे तो आपको स्किन के रोग कभी भी नहीं होंगे। उसके अलावा जो है आप मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी से बीच बीच में आपको नहाना चाहिए। इससे भी स्किन के रोग होने में मदद मिलती है, स्किन के रोग इससे ठीक हो जाते हैं। तो हम साबुन के ही आदी हो गए हैं अभी, ठीक है। हम 12 के 12 महीने सिर्फ साबुन से नहाते हैं। बीच बीच में आपको हफ्ते में 2 बार 1 बार
मुल्तानी मिट्टी से जरूर नहाना चाहिए। तो मुल्तानी मिट्टी कितने लोगों के घरों में है? बहुत सारे लोगों के घरों में मुल्तानी मिट्टी है। मुल्तानी मिट्टी से नहाना है आपने। नहाने का तरीका क्या है? आप पहले मुल्तानी मिट्टी पूरे शरीर पर लगा के और 5-4 मिनट तक आप ब्रश वगैरह कर लें या 5 मिनट बैठ जाएं। मुल्तानी मिट्टी को आपके स्किन के अंदर तक जाने दें, उसके बाद आप नॉर्मल पानी से उसको उतार लें। ठीक है, तो मुल्तानी मिट्टी से नहाने से भी बहुत सारे रोग आपके स्किन के ठीक हो जाएंगे। इसको हफ्ते में कम से कम 1 दिन प्रयोग जरूर करें। आप मुल्तानी मिट्टी पूरे शरीर पे लगा के और 5 मिनट के लिए बैठ जाएं, उसके बाद आप इसको धो लें। तो इससे आपकी स्किन भी टाइट होती है और बहुत सारे स्किन के रोग जो है आपके इससे ठीक हो जाते हैं। उसके अलावा पानी में फिटकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपको कभी भी स्किन का रोग नहीं होगा, आप थोड़ी सी मात्रा में फिटकड़ी जो है नहाने वाले पानी में डाल लें, इससे आपकी स्किन के रोग ठीक हो जाएंगे। स्किन के जो भी प्रॉब्लम है आपको, फिटकड़ी एंटीबायोटिक का काम करती है और स्किन के लिए एक वरदान है परमात्मा का। तो आप फिटकड़ी वाले पानी से नहाना शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा जो है स्किन पे आप एलोवेरा की मसाज कर सकते हैं। एलोवेरा जो होता है उसको घर में आपके होता है निकाल के और स्किन पे अच्छे से लगा के रात को सोना है आपने। 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद कुछ लोग उसको धो लेते हैं। आप रात को सोते समय उसको लगा के सो जाएं और सुबह उठ के आप धो लें, तो आपको बहुत अल्टीमेट रिजल्ट मिलने वाले हैं एलोवेरा से। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आज हमने जानी कि कैसे आपकी जो है स्किन को हम लोग जीवन भर रोग मुक्त रख सकते हैं। आपको स्किन का कभी भी कोई रोग नहीं होगा अगर आपने मल्टीविटामिन रेगुलर खानी शुरू कर दी, आपने पानी अच्छी मात्रा में पीना शुरू कर दिया, आपने स्किन बूस्टर का बीच बीच में इस्तेमाल किया, आपने पानी के साथ साथ ए फ्रेश अगर इस्तेमाल की, और ये घरेलू नुस्खे जो मैंने आपको बताए हैं ये इतने पावरफुल है कि जीवन में कभी भी आपको ये बीमार नहीं पड़ने देंगे, आपकी स्किन को कभी भी बीमार नहीं होने देंगे और ये आपको स्वस्थ रखेंगे। तो इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ हम समझते हैं कि आपको बहुत लाभ मिलते हैं और बाद में फोन करके 1 महीने बाद 2 महीने बाद बताते हैं कि सर आपने वो स्किन के बारे में बताया था और मेरे बच्चे को ये स्किन की प्रॉब्लम थी, मुझे स्किन की ये प्रॉब्लम थी और मैंने न्यूट्रिशन के साथ साथ ये खाने पीने में बदलाव किया और डॉक्टर ने बोला था कि इसकी जिंदगी भर आपको दवाई खानी पड़ेगी, वो प्रॉब्लम भी मेरी ठीक हो गई। तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है और हम परमात्मा को धन्यवाद देते हैं कि हे परमात्मा, मेरी वजह से, मेरे सेशन की वजह से अगर इनकी जिंदगी में बदलाव आया तो मैं अपने आप को बड़ा धन्य समझता हूं। तो आप लोगों की जिंदगी में बदलाव आए, यही मेरा पहला और अंतिम उद्देश्य है और हमारा मकसद है आपकी जिंदगी में बदलाव लाना। और आपकी जिंदगी में न्यूट्रिशन के साथ साथ दुआओं से भी बदलाव आता है। तो बहुत सारे लोगों ने कई सारे लोगों की मदद की और उन्होंने सेशन में नए लोगों को लेके आए, इसीलिए हमने जो है इसको फ्री रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें मदद मिले। तो आपने भी ज्यादा से ज्यादा लोगों की इसमें मदद करनी है। आपने 10 लोगों की मदद कम से कम इस महीने में करनी है ताकि आपके माध्यम से लोगों की जिंदगी में बदलाव आए। तो अभी हम लोग सेशन का विराम देने का समय हो गया है। वैसे तो आपसे विदा होने का मेरा मन नहीं करता, आप इतने प्यारे लोग हो, आप इतने सुंदर लोग हो, परमात्मा की अद्भुत कृति हैं आप। तो लेकिन समय की पाबंदी है और मुझे अभी चलना पड़ेगा ईश्वर ढाका जी के पास। हाँ जी ईश्वर जी, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज के सेशन में आए।